आइए आज 3 अगस्त को स्मरण करते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को उनके जन्म दिवस पर। यूं तो दुनिया की हर भाषा और बोली में काव्य रचने वाले कवि होते हैं, भारत भी इसका अपवाद नहीं है, पर अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने वाले कवि कम ही होते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त हिंदी भाषा के एक ऐसे ही महान कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि का गौरव प्रदान किया गया। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को सेठ रामचरण दास कनकने के घर में हुआ था। घर में जमींदारी और घी की आड़त थी। ऐसे संपन्न वातावरण में उनका बचपन सुखपूर्वक बीता। उन दिनों व्यापारी अपना व्यापारिक हिसाब किताब प्रायः उर्दू में रखते थे, अतः इनके पिता ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए इन्हें मदरसे में भेज दिया। वहाँ मैथिली शरण गुप्त अपने भाई सियाराम के साथ जाते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। पर मदरसे में उनका मन नहीं लगता था। वे बुंदेलखंड की सामान्य वेशभूषा अर्थात ढीली धोती कुर्ता, कुर्ते पर देशी कोट, कलीदार और लाल मखमल पर जरी के काम वाली टोपियां पहनकर आते थे। वे प्रायः अपने बड़े बड़े बस्ते कक्षा में छोड़कर घर चले जाते थे। सहपाठी उनमें से कागज और कलम निकाल लेते, उनकी दवातों से स्याही अपनी दवातों में डाल लेते, पर वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। उन दिनों संपन्न घरों के बच्चे ईसाइयों द्वारा संचालित अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ते थे, अतः पिताजी ने इन्हें आगे पढ़ने के लिए झांसी के मैकडोनल्ड स्कूल में भेज दिया। पर भारत और भारतीयता के प्रेमी मैथिली शरण का मन अधिक समय तक यहाँ भी नहीं लग सका। वे झांसी छोड़कर वापस चिरगांव आ गए। अब घर पर ही उनका अध्ययन चालू हो गया और उन्होंने संस्कृत, बंगला और उर्दू का अच्छा अभ्यास कर लिया। इसके बाद गुप्त जी ने मुंशी अजमेरी के साथ अपनी काव्य प्रतिभा को परिमार्जित किया। झांसी में उन दिनों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे में तार बाबू थे। उनके संपर्क में आकर गुप्त जी ने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। बोलचाल में वे बुंदेलखंडी में करते थे, पर साहित्य लेखन में उन्होंने प्रायः शुद्ध और परिमार्जित हिंदी का प्रयोग किया। उनके साहित्य में हर पग पर राष्ट्र और राष्ट्रभाषा से प्रेम की सुगंध आती है। गुप्त जी को अपनी भाषा, बोली, क्षेत्र, वेशभूषा और परंपराओं पर गर्व था। वे प्रायः बुंदेलखंडी धोती और बंडी पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, बड़ी मनसद से टिककर अपनी विशाल हवेली में बैठे रहते थे। उनका हृदय संत की तरह उदार और विशाल था। साहित्य प्रेमी हो या सामान्य जन, कोई भी किसी भी समय आकर उनसे मिल सकता था। राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति पा लेने के बाद भी बड़प्पन या अहंकार उन्हें छू नहीं पाया था। यूं तो गुप्त जी की रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है, पर विशेष ख्याति उन्हें भारत भारती से मिली। उन्होंने लिखा है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य पर हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालयों में शोध हुए हैं। सभी साहित्यकारों ने उनके कृतित्व पर लिखकर अपनी लेखनी को धन्य किया है। भारत भारती के इस अमर गायक का निधन 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में ही हुआ। भारत माता की जय।